अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इस्लामिक चैनल नाती नबी के एक ख़ास प्रोग्राम शब बारात के फ़जीलत और अहमियत के बारे में मैं सैयद सुफियान पाशा आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज बरोज़ जुमेरात फरवरी की 13 तारीख़ है और शाबान की 14 तारीख़ है। आज माह शाबान की मुक़द्दस रात शब बारात है। शब बारात माह शाबान की 15वीं शब को मनाई जाती है। मज़हब इस्लाम में माह शाबान को बहुत ही मुबारक महीना माना जाता है। ये दीन इस्लाम का 8वां महीना है। कहा जाता है कि शब बारात को इबादत करने वालों के सारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं। इसीलिए इस रात में हमें अल्लाह ताला की खूब इबादत करनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और शब नारा की फ़जीलत और अहमियत के बारे में तफसील से जानते हैं। दोस्तों, आज शब बारात है। शब बारात शाबान महीने की 14 तारीख को 15वीं शब में शुरू होती है। शब बारात दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, शब और रात। शब का मतलब होता है रात और बारात का मतलब है बरी होना। इस मुक़द्दस रात को अल्लाह ताला कई लोगों को दोज़ख से आज़ाद करता है। शब बारात बरकत, अज़मत, रहमत और मग़फ़िरत वाली रात है, जिसमें अल्लाह ताला की जानिब से सारी रात रहमत और रहम के ख़ज़ाने बढ़ते रहते हैं और माफ़ी का दरवाज़ा खुला होता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस रात को खूब अल्लाह की इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और उस रब की तारीफ़ बयान करके अपनी ज़िंदगियों को कामयाब बनाएं। इस रात का फ़ायदा पाने के लिए अपने गुनाहों की तौबा करें। अगर वालिदैन नाराज़ हों तो उन्हें खुश किया जाए, क्योंकि जब तक वो राज़ी नहीं होंगे तब तक अल्लाह ताला राज़ी नहीं होगा। भाई बहनों से नाराज़गी हो तो मिलकर उसे दूर करें। कभी मिराज, कभी शब बारात तो कभी शब क़द्र देता है। कभी मिराज, कभी शब बारात तो कभी शब क़द्र देता है। कितना मेहरबान है रब, बख्शिश के हज़ारों वसीले देता है। इस्लाम में शब बारात के पल को काफ़ी अहम मुकाम हासिल है। इस दिन लोग मस्जिदों में इबादत करने के साथ साथ कब्रिस्तानों में मरहुमीन के लिए दुआएं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पिछले साल किए कामों का लेखा जोखा तैयार होता है, साथ ही आने वाले साल की तकदीर भी तय होती है। यही वजह है कि इस दिन को शब बारात यानी मुक़द्दस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों के अच्छे या बुरे कामों का हिसाब लेता है। इसके साथ ही कई लोगों को दोज़ख से आज़ाद कर देता है। यही वजह है कि इस शब को बड़े एहतराम के साथ मनाया जाता है। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि शाबान की 15वीं शब यानी शब बारात को सूरज डूबते ही अल्लाह ताला इस दुनिया के आसमान पर आता है और कहता है कि है कोई ऐसा नेक बंदा जो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं उसे बख्श दूं, कोई रिस्क मांगे तो उसे रिस्क दूं, और कोई परेशान हो और मुसीबतों का मारा हो तो मैं उसकी मुसीबत और परेशानी को दूर कर। इसी तरह सुबह फज्र तक कहता रहता है। तो सभी बंदों को चाहिए कि इस रात में खूब अल्लाह ताला की इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और 15वीं तारीख को रोज़ा रखें। मिशकात शरीफ की हदीस है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने करम से लातेदाद बंदों को बख्शता है यानी माफ़ कर देता है, लेकिन काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाला और हत्यारे को नहीं बख्शता। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बारात को आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल मरेगा उसका पैदा होना और मरना लिखा जाता है, और जितना रिस्क मखलूक को मिलेगा सब लिखा जाता है। इस रात में रब से दुआ मांगने वाले मायूस नहीं रहते। हर सवाली की झोली भर दी जाती है। इल्म के चाहने वाले को इल्म दिया जाता है, दौलत के चाहने वाले को दौलत दी जाती है, इज्जत और एहतराम चाहने वाले को इज्जत दी जाती है, और दुनिया चाहने वाले को दुनिया मिल जाती है, और आखिरत के चाहने वाले को आखिरत मिल जाती है। लेकिन शर्त यह है कि उस रब के दरबार में खुलूस और एहतराम के साथ मौजूद रहें। इस रात को मुसलमान अपने अपने मरहुमीन की खबरों पर जाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। इस रात यानी शब बारात में 3 बार सूरह यासीन पढ़ने की फजीलत है। इस रात में 3 बार सूरह यासीन पढ़ना चाहिए। पहली बार रिस्क में बरकत की नियत से, दूसरी बार लंबी उम्र की नियत से, और तीसरी बार मुश्किलों और बलाओं से महफूज रहने की नियत से। दोस्तों, आप नाती नबी चैनल के इस ख़ास प्रोग्राम
شب بارات کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں تفصیل سے جان رہے تھے۔ اس رات میں اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا بہت اہم بات ہے۔ شب بارات مسلمانوں کے لیے عبادت، فضیلت، اہمیت اور مغفرت کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں ہم ملت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی رات نہیں بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس شب برات میں آپ اپنے علاوہ، گھر والوں اور خاندان والوں کے علاوہ ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجیے۔ بہترین نعتیں اور دوسرے اسلامک پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا اسلامک چینل نعت نبی۔ ہمارے اسلامک چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کیجیے۔ اب مجھے اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔